नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपक शर्मा, धन्यवाद सर। सर, आप कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी असम। सर, आप किसके हेल्थ कंसर्न के रिगार्डिंग यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मेरा मम्मी, आपके मामा, उन्हें क्या प्रॉब्लम है जिस कारण आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? उनका लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर हो चुका है उनका। जी सर, ये जो लीवर फेलियर है कैसे डिटेक्ट हुआ? किस तरह के सिम्टम्स पहले रहते थे आपकी मदर को? उनको तो फर्स्ट टाइम में 2015 में पकड़ा गया लिवर सिरोसिस है जी। इसके बाद उनको बेंगलुरु ले गए, हैदराबाद, चेन्नई, कहीं में कुछ नहीं हो, सब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ही बोला सबने। इसके बाद लास्ट टाइम मैंने सितंबर 2017 को इनको यहाँ लेके आए, तो 3 महीने दवाई खाने के बाद वो रिकवर हो गया सर। अभी पूरा आराम से घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। पहले किस तरह के सिम्टम्स किस तरह के रहते थे? तो वो बिस्तर में ही थे, बिस्तर में ही लेटरिन पेशाब सब बिस्तर में ही कर रहे थे। उनका उनका वो अच्छा, कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाते थे? अपने लड़का बच्चों को नहीं पहचान रहे थे। पहचान भी नहीं पहचान नहीं रहा, हमको नहीं पहचान रहे थे। तो मेरे पास वो आए नहीं कभी भी, इनके बेटे फर्स्ट टाइम ही ले गए, फर्स्ट टाइम नहीं आया था इनके पास। जी सर। हम लोग पूरा खानदानी सोच रहे थे कि वो नहीं बचेंगे। जी जी। तो अभी कितना आराम मिल रहा है यहाँ से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद? खाना बना के खा रहे हैं जी। अच्छा, खुद अब खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं खुद किचन में। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके ट्रीटमेंट में आपने किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और किस तरह का रहा ट्रीटमेंट पूरा? देखिए, लिवर फेलियर में पेशेंट जो है उसका जॉन्डिस बढ़ जाता है, पेट में एसाइटिस हो जाता है। जी। तो उनको एसाइटिस भी था दीपक जी, पेट में पानी भरा हुआ था उनको क्योंकि ये करीब 3,000-2,500 किलोमीटर दूर से मेरे पास आए हैं। जी हाँ जी सर। अपने मदर के इलाज के लिए करीब 6 महीने से आ रहे हैं, 6 महीने करीब 6-7 महीने से आ रहे हैं और हर 2 महीने बाद आ जाते हैं, मेडिसिन लिखवा के ले जाते हैं मेरे से। और अब ये खुद कह रहे हैं कि एसाइटिस भी था, सब कुछ था। तो और सभी डॉक्टर्स ने उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। 5 हफ्ता 5 लीटर पानी निकालते थे, 3 महीना निकाला होगा। अच्छा, पानी निकालते थे 5 लीटर हर हफ्ता। तो उसके लिए मैंने इनको कुछ दवाइयाँ जो आयुर्वेद में हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को, ये दवाई है, इसका नाम भूमि आंवला इसको बोलते हैं। जी। भूमि आंवला आमतौर पे लिवर फेलियर में और किडनी फेलियर में और किडनी स्टोन में बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। तो ज़मीन पर ये काफ़ी लगभग 1-1.5 फुट के आसपास, 2 फुट के आसपास इसका पौधा हो जाता है कई बार। जी सर। तो ये लिवर के लिए मिरेकल है। तो लिवर फेलियर में भूमि आंवला हो गया, ये लिवर डिटॉक्स करके है। जी। तो इसमें कुटकी, पुनर्नवा, कालमेघ, कासनी, इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। इसके अलावा पुनर्नवा मैंने अलग से भी दिया। जी। पुनर्नवा जो है 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ऐसा दिया था क्योंकि पानी काफ़ी इकट्ठा था। तो ये पुनर्नवा जो है शरीर में से पानी निकालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। तो ये रैनक्योर फार्मूला आमतौर पे मैं किडनी पेशेंट को देता हूँ। जी। पर लिवर में जब ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो, पानी ज़्यादा हो, एसाइटिस हो, तो तब ये मैं दे देता हूँ, तो उससे ये पानी निकल जाता है। जी। और लिवर जो है, लिवर एक ऐसा टिश्यू है जो रिजनरेट कर सकता है। जी जी। अपने सेल्स जो हैं, हेपेटोसाइट्स जिसको बोलते हैं, तो ठीक हो सकते हैं अगर हम उसमें और टॉक्सिन्स मत डालें। जी सर। तो आमतौर पे लोग शराब पीते हैं या कोई और हेपेटाइटिस का कारण होता है जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है। जी जी। तो परंतु इनके मदर का हो सकता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मेरे ख्याल से, या कोई मेडिसिन खाते थे वो, खूब ज़्यादा मेडिसिन खूब ज़्यादा पेन किलर खाते थे, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, इस तरह की मेडिसिन। पेन किलर खाया पेन था। किलर और एंटीबायोटिक्स। हाँ जी। हाँ, तो आर्थराइटिस होगा ना उनको, कोई जोड़ों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था। हाँ, उसकी वजह से उन्होंने पेन किलर खाए होंगे। तो एक जो पर्टिकुलरली लिवर के लिए मैं देता हूँ जो यकृत प्लीहांतक चूर्ण, ये एक बहुत ही क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मतलब कि जो इसका फार्मूला जो है काफ़ी पुरानी किताबों में लिखा गया है। तो ये पुरानी किताबों में से ये कॉम्बिनेशन, इसमें भी भूमि आंवला, ये भूमि आंवला इसको बोलते हैं। जी जी जी। काल में जो एक्नेशिया जिसको बोला जाता है, जी जी। इंडियन एक्नेशिया काल जी। में, इसको किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से शरपुंखा यहाँ हमारे बाहर भी लगा हुआ है जी सर। प्लांट, तो वो किडनी, स्प्लीन और लिवर के लिए बहुत अच्छा। प्लीहा शत्रु बोलते हैं। प्लीहा की कोई भी बीमारी हो या यकृत की कोई भी बीमारी हो, उसमें ये शरपुंखा जड़ी बूटी यूजफुल होती है। तो इस तरह से कुटकी है, कुटकी भी पेट को, मतलब लिवर के पित्त विरेचन के लिए बेस्ट मानी जाएगी। कोई जॉन्डिस हो किसी को, उसके लिए कुटकी यूज करी जाती है। तो ये सब जड़ी बूटियाँ, मकोए और पुनर्नवा, इसका कॉम्बिनेशन ये जड़ी बूटियों का है। तो इससे पेशेंट्स को जो जिसका एलिवेटेड SGOT-PT, लिवर एंजाइम बड़े हों या लिवर में इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, वाटर रिटेंशन हो, तो सारी चीज़ों का ये
और मोर ओवर जिसको थोड़ा सा ब्रेन में भी नाइट्रोजन जा रहा हो, कई बार ऐसा अमोनिया जड़ जाता है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जैसे आपने बताया कि वो पहचानते नहीं थे, है ना, तो वो भी उसको जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं उसको, उसमें भी ये जड़ी बूटियां काम करती हैं जी। तो इनको करीब 6 महीने में अब 95% मेरे ख्याल से। दीपक जी, एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको डॉक्टर विक्रम चौहान जी के बारे में कैसे पता कैसे चला कि आपको यहाँ दिखाना चाहिए? ऑनलाइन मालूम चला उनके बारे में। ऑनलाइन आपने इंटरनेट पे सर्च किया? और अभी ये 2500 किलोमीटर से हमारे पास आए हैं जी, जी। और ये करीब 8% 8-10 पेशेंट की सारी रिपोर्टें ला के मेरे पास जी, जी। ला के लाए हैं कि सारे सभी ने बोला कि हमें भी वहीं से दवाई ला जी, के काफी ट्रस्ट बन गया अब इसमें से एक लिवर प्लेनेट सर्विस ऑफ है, नेक्स्ट टाइम दवाई लेके गए थे, अभी वो भी ठीक है, ऑयल में नौकरी करते हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं फिर से। वो भी better है। हाँ, वो भी बेटर है, ज्वाइन किए हैं नौकरी फिर से। अच्छा, चलो दैट्स वेरी गुड। जी। और इसके अलावा मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को, जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, बीएमएस स्टूडेंट्स जो हैं, तो बीएमएस करने के बाद वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जी जी तो बेटर है कि उसको आयुर्वेद को अच्छे से पढ़े और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें। जी जी बीएमएस डॉक्टर जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद को दोबारा से रिवाइव करें और आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करें। आयुर्वेद में इतनी पावर है कि एक पेशेंट जो है, देखो 2500 किलोमीटर से दूर से आ रहा है जी और उसके बाद उसको रिजल्ट भी मिल रहा है जी और 8-10 पेशेंट की और प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहता है, जी जी तो इसका मतलब आयुर्वेद में दम है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप भी उसी आयुर्वेद, मैं भी उसी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां यूज कर रहा हूँ। जी जी आपने भी बीएमएस में वो पढ़ा है, जी, तो जी। वो आप उसको अप्लाई करें। जी, जी। इसके अलावा जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करा दीजिए और इमीडिएटली सर्जरी कर दीजिए, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आयुर्वेद में जो हर्ब्स मैंने बताई हैं, उनके लैटिन नेम सारे लिखे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स के, लेकिन ये जो कालमेघ है, जैसे एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा है और इस तरह के सारे लिफेरेंथस जरूरी है, इसके बारे में स्टडी करें नेट पे, सारे इनके स्ट्रक्चर और इसके कंपाउंड्स क्या इसमें है और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आयुर्वेद के हिसाब से। और आजकल तो बहुत रिसर्च, मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं सारी जड़ी बूटियों के ऊपर, हाँ जी। तो दे कैन आल्सो यूज दीज हर्ब्स एंड गेट द बेनिफिट एंड गिव द बेनिफिट टू द पेशेंट। सर, एक टाइम था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने आपको आपकी मदर के लिए लीवर ट्रांसप्लांट बोला था, तो अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद कितना रिलीफ उन्हें मिला है? उनको 95% 95% ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है। काफी ठीक है। तो आप कोई मैसेज हाँ। अपनी तरफ से कुछ देना मैं चाहें? तो बोलूंगा कि ऐसा पेशेंट को आयुर्वेदिक करे, लिवर और किडनी वाला जी जी आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट है। अच्छा, लीवर के लिए सभी को आयुर्वेदिक अडॉप्ट करना चाहिए। लीवर, किडनी और भी बहुत सारी जी, प्रॉब्लम जी। है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जी स्किन प्रॉब्लम है, सोरियासिस हाँ है, जी, हाँ जी। है ना, और हार्ट प्रॉब्लम भी है, हाँ जी, जी। इवन आईटीबी एक बीमारी है जिससे ब्लड के, इवन ब्लड कैंसर है, हाँ बहुत जी। सारे कैंसर है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बहुत सार्कोइडोसिस है, बहुत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मैं तो रोज देखता हूँ जी सर। पेशेंट्स का अच्छा रिजल्ट है। जी, धन्यवाद सर, आप प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।